क्या आपको सही में ये लगता है कि आप सही में पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप ऐसा ही करते हैं तो ये आज से ही आदत छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे टारगेट के आप खिलाफ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुमन क्लासेस। बच्चों, अब जो है हम आपका जो नया चैप्टर चलने वाला है पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जिससे पहले हम एक चीज़ आपको शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि अभी हमने रिसेंटली में जो रियल नंबर है उसे ख़त्म कर दिया है, सारे डाउट्स उसके दे दिए हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसके लिए भी तुरंत जितना जल्द से जल्द हो सके मैं उसके लिए आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा दूँ। ओके, तो देखो एक और चीज़, अभी आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया, 2 मिनट आपने देखा, ठीक है, उसके बाद आप स्किप करेंगे। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप अभी बन जाएं और एकदम बने रह जाएं, तब तो आप कर पाएंगे। और अगर आपको ये लग गया कि आप नहीं कर रहे हैं और बीच में किसी और पे जा रहे हैं, और उसमें होता क्या है, देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब आप एक काम करते हैं कि 15 दिन किसी एक टीचर को हायर करते हैं या टीचर से ट्यूशन लगते हैं, ठीक है, और अब आप वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप 15 दिन तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं आप, फिर किसी और के पास जाते हैं, ठीक है, फिर 15 दिन बाद किसी और के पास चले जाते हैं, फिर 15 दिन बाद किसी और के पास, एंड शो ऑन। ऐसे ही आप 15-15 दिन करके आप 12 महीने में 24 टीचर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। हर 15 दिन में आपका यही रूटीन है। तो आपको क्या लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आपको सही में ये लगता है कि आप सही में पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, अगर आप ऐसा ही करते हैं तो ये आज से ही आदत छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे टारगेट के आप खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि इससे होगा क्या कि आप मेरे टारगेट को अचीव करने में आप हार जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कम्पिटिट करना है तो आप कृपया कर मेरे साथ कम्पिटिट करिए, कि यहाँ पे आके जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना ही आप करके लाइए, और देखिए कि आपका सिलेबस आपके दिमाग में बैठ रहा है या आपको नहीं बैठ रहा है। अगर आपको फिर भी दिक्कत रहता है तो आप बोलना, ठीक है। 110% जिस हिसाब से जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप 5 महीने के अंदर इतना कुछ कर जाएंगे जितना आप सोच नहीं पाए होंगे कि मैं इतना कुछ कवर अप कर लूँगा, ठीक है। हर दिन मैं 2 वीडियो पोस्ट करता हूँ। टाइमिंग होती है 2:25 और एक होता है 4:05, ठीक है। हर दिन आप जाइए, हर दिन 20 मिनट हार्डली मैं वीडियो डालता हूँ, 20 मिनट का, और वो उससे भी कम होता है, ठीक है। उसे आप जाके ज़रूर चेक करते रहिए, क्योंकि हर दिन मैं बताऊँगा, आप उसी के क्वेश्चन लगाइए, उसी का करिए, बस आपका सिलेबस होगा, ठीक है। मैंने जितना टाइम कहा है उसमें मैं आपको रिवीजन भी करवाऊँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूँगा, और आप सोचते रह जाओगे कि आप कर नहीं पाए। लेकिन अगर आप यही करते हो कि आप यहाँ पे मेरा देखा, थोड़ा सा वीडियो को देखा और आप चैनल ही खो जाते हो, 2 मिनट देखा, तो इसलिए तुरंत अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे चैनल का नाम भूल जाएं, समन क्लासेस जो कि नाम है, ठीक है। तो अगर आपको रिमाइंड रहता है तो अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जैसी वीडियो आप तक पहुँचे तुरंत आप क्लिक करें और आप अपने वर्क पे फोकस कर सकें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करने वाले हैं। जो आपका नया चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। जो चैप्टर है ये क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले हम पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो वेरिएबल एक होता है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, लीनियर का मतलब क्या था? लीनियर जिसका पावर, जिसकी डिग्री 1 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर, और बीच में अगर इक्वल का साइन होगा कहीं भी उस पॉलिनोमियल के अंदर, किसी देखिए, अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, बीच में इक्वेशन का साइन लगा हुआ है तो वो इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अगर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, अगर एज इट इज वो ऐसा लिखा हुआ है 3x + 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है पॉलिनोमियल हो गया। और अगर इसी जगह पे 3x = 5 है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। हो सकता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाता ये ऐसा करके,
ठीक है, जो कि आगे चैप्टर में आएगा भी आपके पास, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है 3x + 5 है, पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अब जो है हमें सोचना ये है कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो होता क्या है? वो पॉलिनोमियल हो सकता है 3x + 3 हो सकता है, 3x² + 2x + 3 हो सकता है, 3x³ + 2x² + 5x + 4 हो सकता है, 4x⁴ + 7x³ + 4x² + 7x + 3 हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो डिग्री है इसकी 1 है, इसमें जो है डिग्री इसकी 2 है, इसमें जो डिग्री है इसकी 3 है, इसमें जो डिग्री है इसकी 4 है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको डिग्री जो है अलग अलग दे दी है। अब डिग्री अलग अलग देने का जो रीज़न है वो क्या है और मैंने ऐसा दिया क्यों है, ठीक है, और अलग देने से क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, कोई फ़र्क भी पड़ा या बस वैसे ही मैंने डिग्री अलग दे दी है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम समझते हैं। अगर डिग्री 1 है जिसकी पावर, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है 1 है, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर। एक चीज़ स्ट्रिक्टली सुन लो, समझ लो, और करना है तो अभी कर लो। अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ से तुरंत खड़े हो जाओ। हो गए खड़े? चलो मान लिया खड़े हो गए। अब जहाँ पे किताब रख के आए हो कोने में देखो, निकालो मैथ्स की बुक, निकाल लिया? जल्दी निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ। अब कॉपी भी निकालो। कॉपी मैं नहीं निकालूंगा ना, लिखना कहाँ है? कॉपी में लिखना है ना, कॉपी निकालो, पेन भी निकालो अब। और अब इस वीडियो को कंटिन्यू करो और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखते जाओ। आगे समझ में? चलो कंटिन्यू करो अब। लीनियर क्या हुआ? जिसमें पावर 1 है। अगर पावर 2 है तो उसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। अगर पावर जो है 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक। सबके आगे आप पॉलिनोमियल लगा लें क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही है। आया समझ में? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर पावर 4 है, ठीक है, बोले तो डिग्री अगर 4 है तो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर डिग्री जो है वो 4 है तो उसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल तो हमें जी समझ में आ गया, ठीक है, पॉलिनोमियल तो सर हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चन के लिए रुक जाओ, अभी टाइम इतना बीता नहीं है, अभी सिर्फ मैंने 5 ही मिनट लिया है अभी आपका। अभी देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा, वो भी बेसिक तरीके से। आपको पॉलिनोमियल समझ में आया? अब पॉलिनोमियल जैसे कि ये है 3x + 3, 3x² + 2x, ऐसे करके जितने भी मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, इसे मैं मान लेता हूं कि px है। ये आपका एक पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई कुछ भी ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। माना कि px की जो वैल्यू है वो आपका कोई एक उठा लो, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठा लेता हूं, 3x² + 2x + 3। मतलब यहाँ x है तो यहाँ पे मैंने x लिया है, ठीक है। अगर यहाँ y होता तो इसके जगह मैं y रखता। अब एक बात देखो, यहाँ पे x है, x की मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि x y z a b c ये जितने भी चीजें हैं ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये आपका होता है वेरिएबल। और जो 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम इसकी वैल्यू जरूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हो सकता है मैं 1 रख दूं,
हो सकता है मैं 2 रख दूं, हो सकता है मैं 3 रख दूं, हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ भी रख सकता हूं मैंने माना कि इस पे कुछ रख दिया वैल्यू अल्फा। अल्फा एक नंबर है आपका, मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूं अल्फा। ठीक है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू रख दी अल्फा, एक्स इक्वल टू अल्फा, तो पी अल्फा की वैल्यू अगर गलती से 0 आ गई, क्या आ गई बच्चों? 0। अगर किसी हालत में गलती से ये 0 आ गया तो उस टाइम पे हम उस अल्फा को बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का, जो कि ये पॉलिनोमियल है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। आया समझ में? देखो कैसे, अगर मैंने इस अल्फा को इस पे पुट किया, इस x के जगह पे अल्फा रखा, अल्फा के जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अगर मैंने इसमें पुट किया और उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0, तो उस टाइम पे वो उसका हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ पी अल्फा इक्वल टू 0, अगर पी अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। यहां तक समझ में आया? जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद फिर मैं अभी आगे बताता हूं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इसे रफ करता हूं क्योंकि मेरे को अब जो है आपको समझाना है कुछ आगे पड़ाव पे, तो जल्दी जल्दी से आप इसे जो है आप कॉपी कर लें। तो अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं जीरोज। क्या? जीरोज। जीरोज तो आपको समझ में आ गया कि जीरोज क्या होता है। अब जीरोज और कॉफिशिएंट जो होता है, ठीक है, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसमें और जो आपका कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है, शुरू से हम बात करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई आपका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मान लेता हूं कि x माइनस अल्फा एंड x प्लस अल्फा, सॉरी बीटा मान लो, x माइनस बीटा आर द जीरोज ऑफ द अगर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने मान लिया कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसका क्या है? जीरोज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ही जीरोज आते हैं। दो, देखो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 8वीं क्लास में भी हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता था x की वैल्यू 5 आती थी, x की वैल्यू -5, इस टाइप की चीज़ें आती थी, है ना। तो यहाँ पे जो 2 आपका आता है वो होता है जीरो, है ना, जीरोज। इसका जीरोज मतलब मैं अगर उस वैल्यू को इसमें पुट कर दूँ तो इस आंसर को वो जीरो बना देगा। ठीक है, मान लिया था हमने कि कोई एक पॉलिनोमियल है px, ये है ना। अब अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों? इसकी, तो ये जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, मान लेता हूं कि कोई k एक कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके बराबर होगा कि नहीं? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो यही खुलेगा अगर अल्फा और बीटा जो है इसका जीरोज है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो k है, k इज कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको कभी ये चीज अगर आप बोर्ड के पेपर के अंदर में भी आप अगर जाके भूल जाते हैं तो आप तुरंत बना लेंगे। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अगर मैं सिखाता हूँ कोई चीज़ तो मैं आपको वो सिखाता हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर आपको फॉर्मूला बनाना ही आ गया और आप गलती से भूल भी गए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हालांकि आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे 5 महीने के अंदर कि आप भूलो नहीं, लेकिन अगर आप भूल गए तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आप ये करोगे। और अगर आपने ये चीज़ को ध्यान से सीख लिया ना तो आप जो है आप आगे चल के जब आप कभी सोचोगे इस बारे में
तो लाइफ टाइम में आप भूलने का नाम नहीं लोगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है। इसी को हम कहते हैं बेसिक नॉलेज किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो के अल्फा माइनस बीटा और के एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा वो उसका जीरोज है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, वही आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका रिमेनिंग है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आप चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, ठीक है, और एक्स अल्फा माइनस का क्या हो जाएगा एक्स अल्फा, और माइनस माइनस होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत आपको? यहाँ पे आपको माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लें, और एक्स भी कॉमन दिख रहा है तो एक्स भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पे इस के का मल्टीप्लाई अंदर करवा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, जल्दी जल्दी से बताते जाओ, नालायको, पढ़ाई तो होते ही नहीं है आपसे। मैं कहता हूँ कि काम करो तो आप काम वाम करते नहीं हो, मैं सब समझ रहा हूँ। फिर लास्ट में कहोगे कि जो सर अब टाइम बीत गया और अब आप बताओ कि क्या करूँ मैं। देखो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है, के का मल्टीप्लाई सब में हो गया, ठीक है, तो सब के पास के पहुँच गया। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स, तो यहाँ पे माइनस का के हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स। इतनी सी बात है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या था, पॉलिनोमियल, वो भी क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं इसे इससे कंपेयर करवा दूं, ठीक है, यहां लिखो ऑन कंपेयरिंग, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ गई माइनस का के यहां अल्फा है ना, अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जल्दी से बताओ, के अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू बतानी है। इस टाइम पे हम करेंगे क्या, ये देखो, इस इक्वेशन को लो, उठाओ, जल्दी से उठाओ, आजा बेटा इधर। तो ये क्या आ गया आपका, जल्दी से, b इक्वस टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा आया। जैसा कि आप देख रहे होगे इस k की वैल्यू यहां पे a है ना, तो मैं इसके जगह पे चाहूं तो b इक्वस टू लिख सकता हूं माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, भगाओ इसे जल्दी से, तो भगा दिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भगेगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो b अपॉन ए आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, चलिए ये क्या आ गया आपका बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरोज, तो वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब ये माइनस बी क्या है, इसकी बात करें तो यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि माइनस का कोफिशिएंट अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ में? अच्छा, अगर मैं इस यहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलवाऊं आपसे तो क्या हो जाएगा, यहां पे निकाल लेते हैं। देखिए c इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा, और k की वैल्यू यहां पे है a, तो यहां पे c इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a अल्फा बीटा। यहां पे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से भगाओ तो क्या हो जाएगा, c अपॉन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, c जो है आपका इसमें क्या है, c जो है कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में a आपका क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, यहां पे ये तो आ गया।
और ये जो आपका अल्फा इंटू बीटा आया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई? अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि 5 मंथ के चैलेंजिंग प्रोसेस में आपको भी मैं हिस्सा बनाना चाहता हूं। और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा 2:25 पे, तो आपके पास तुरंत मैसेज जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया है, और आपको दिमाग में क्लिक होगा कि अब मेरे को पढ़ाई करना है। तो मेरे को आप अलार्म समझ के आप उस बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और हाँ, इसका जो अगला डाउट सेशन देने वाला हूँ मैं, उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? बाय बाय।